एक तो होता है खाली कमाल और एक होता है कमाल तरीन। तो बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आज आपको एक कमाल तरीन भिंडी गोश्त की रेसिपी सिखाई जाएगी। ये एक ऐसी माशाल्लाह कमाल की रेसिपी है कि इसको बनाने के बाद और फिर खाने के बाद आप हर एक बाइट को आंखें बंद करके इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो चलें देखते हैं कि ये मैंने भिंडी गोश्त की रेसिपी कैसे आसान तरीके से बनाई है। तो आपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने खुले दिल से कढ़ाई में ऑयल डाल लेना और इसमें मैंने किलो चिकन फ्राई करना है। चिकन मैं तो लेग का ले रहा हूँ। लेग का चिकन मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा जूसी होता है और ये बड़ी कमाल की रेसिपी से तैयार होती है। तो आपने चिकन को फुल फ्राई कर लेना है। अच्छा, चिकन फ्राई करते वक्त आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं फ्राई करना वरना ऊपर से सारा कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा। अगर आप मीडियम हीट पे आप इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल जूसी तैयार होगा इंशाल्लाह। तो 10 मिनट के बाद माशाल्लाह चिकन हमारा बिल्कुल ओके हो गया है, फ्राई हो गया है। तो अभी मैंने इसको निकाल के बाहर रख लेना। ये देख सकते हैं आप, मीडियम हीट का फ्राई हुआ चिकन बिल्कुल जूसी होगा इंशाल्लाह। तो चिकन सारा आपने निकाल के बाहर रख लेना और इसी ऑयल में मैंने भिंडियाँ फ्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भिंडियाँ इसके अंदर मैंने डाल देनी है। आधा किलो मैंने भिंडियाँ ली थी। इनको वॉश करके आपने धूप में रख देना ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं और उसके बाद जैसी आपने कटिंग रखनी है उतनी रख सकते हैं आप। तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे, भिंडियाँ भी आपके ओके हो जाएंगी। तो आपने करना क्या है, जब भिंडियाँ आपने निकालनी है तो आपने देख लेना कि ये हल्की हुई हैं या वज़न इसमें अभी भी है। अगर आपको बिल्कुल लाइट लगे तो समझ लीजिए कि भिंडियाँ बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। तो अभी इनको भी मैंने निकाल के एक साइड पे रख लेना है। तकरीबन 6-7 मिनट में ये रेडी हो गई माशाल्लाह। तो फ्लेम को करते हैं ऑन और अब जो भी बर्तन जिसमें आपने पकानी है उसमें मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम यानी कि 160 से 70 मिलीलीटर इसमें मैंने ऑयल डाल देना है। तो ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक डालना है। आपने अपने हाथों से इसको कूटना है। एक तो आता है बोतल में भी, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाता है लहसुन और अदरक का पेस्ट, आपने वो नहीं डालना क्योंकि इसका जायका इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा इस रेसिपी में। अभी मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करना है। तो 1 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड करने हैं, मोटे कटे हुए लच्छेदार जो प्याज होते हैं वो मैंने इसके अंदर डालने हैं। 750 ग्राम मेरे पास चिकन था तो 750 ग्राम ही मैंने प्याज लेने हैं। प्याज को ऐड करने के बाद आपने इसको इसी ऑयल में 1 मिनट के लिए हिलाते रहना, यानी कि 1 मिनट आपने इसको पकाना है। फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो 1 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च मोटी मोटी कटी हुई वो ऐड कर देनी है। 2-3 साबुत मिर्चें मैंने ली हैं और 1 लेमन मैंने टायर कट कर लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर है, रफली मैंने उनको कटिंग कर लिया, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने इनको मिक्स करना और उतनी देर के लिए पकाना है जब तक ये अपना पानी ना छोड़ दें। फ्लेम आपने अभी भी बता रहा हूँ कि लो रखनी है, मीडियम रखनी है बस। माशाल्लाह सिर्फ 5-6 मिनट ही हुए हैं इसको पकाते हुए। तो देखें पानी इसका निकल आया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाया, सिर्फ 5-6 मिनट मीडियम हीट पे मैंने इसको पकाया। तो भी मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुटा हुआ कुछ धनिया डालना है,
1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च ऐड करनी है। 2 टीस्पून इसमें मैंने दड़ा मिर्च के ऐड कर देने हैं। इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 टीस्पून ही ज़ीरे के ऐड करने हैं, साबुत ज़ीरा। इसमें मैंने 2 टीस्पून ऐड कर देने हैं। 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें साल्ट यानी कि नमक ऐड करना है। याद रहे कि मैं नमक आयोडीन यूज़ करता हूँ, पाउडर नहीं। तो 1/2 टीस्पून इसमें मैंने टर्मेरिक यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करना है, इसको कलर देने के लिए, खूबसूरती ले आने के लिए। तो अभी मैंने इनको पकाना है यानी कि इसकी बुनाई करनी है। बुनाई आपने सिर्फ उतनी ही करनी है जितने में पानी खुश्क हो जाए इसका। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह 5-6 मिनट में ही इसका सारा पानी खुश्क हो गया। ये देख सकते हैं ऑयल इसका ऊपर आ गया है। तो अभी मैंने इस पॉइंट पे आके इसमें जो फ्राई करके चिकन रखा हुआ है 750 ग्राम, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। तो चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है एक दफ़ा। जैसे ही चिकन इसके अंदर मिक्स हो जाए तो आपने इसमें जो फ्राई करके मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम भिंडियाँ रखी हुई हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो अब मैंने इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चिकन और भिंडियों को मिक्स करने के बाद आपने इसको 2-3 मिनट पकाना है। और पकाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रेसिपी, हमारी बड़ी ही प्यारी रेसिपी तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिक्स करने के बाद इसमें मैंने फ्रेश धनिया ऐड करना है। मोटा मोटा रफली कटिंग करके इसमें आपने धनिया ऐड कर देना है। और जूलियन काट इसमें मैंने अदरक ऐड करनी है। वैसे भिंडियों में अदरक नहीं डाली जाती ऐसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और आपने डालनी ज़रूर है, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। साथ साथ इसको मीडियम हीट पे आपने पकने भी देना है। चिकन और भिंडियों को मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा के बिल्कुल दम वाली आग पे रख देना है। जिस तरह चावलों को दम लगाया जाता है, तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो माशाल्लाह 15 मिनट इसको पूरे हो गए हैं। अभी चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें 15 मिनट दम वाली आग पे रखने के बाद माशाल्लाह बिल्कुल भिंडी गोश्त की रेसिपी हमारी मुकम्मल हो गई है। चेक कर सकते हैं। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।